हिम्मत करो। वो आ गए हैं, शुक्र है खुदा का। बाबा, तुम ठीक हो बेटा? मैं ठीक हूं अम्मी। मेरे लिए आप परेशान मत हो, खुदा के लिए। बेटा क्या हो, ये तुम्हारे चेहरे पे जख्म कैसे हैं? पहले अंदर आ जाओ, फिर बताता हूँ। शाम बखैर जाकिर साहब। ये सब किसने किया होगा? बहुत तजस्सुस है ना तुम्हें, तुम जाके खुद क्यों नहीं पूछ लेती कि क्या हुआ है उन्हें? उफ हो अम्मी, देख नहीं रही कैसे गहरे जख्म है इनके चेहरे पर। मुझे तो बहुत तजस्सुस है। अब छोड़ो इन बातों को, जाकर अपने काम करो। अम्मी, इनका चेहरा तो दागदार हो गया। अगर उन्होंने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। चलो जाओ अंदर। अली को मेरे कमरे में भेजो। ठीक है भाई। दिख रहा है ये? हाँ, कितना नागवार है जख्म और कितना बदनुमा। किसने किया ये सब? जाहिर है सईद ने। अपनी जंग को अगर हम ना खत्म कर सकें तो कोई और खत्म करता है। दुश्मन को अगर हम नहीं कुचलते तो वो हमें कुचल देता है। इधर देखो, गौर से सुनो और बात को समझो। भेड़ियों के लश्कर में रहना है तो रोना सीखना होगा। आया समझ में? चलो अच्छा है। साथ दोगे मेरा? क्या पूछ रहा हूं मैं आपके साथ हूं बाबा। शाबाश। तुमने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है। अच्छा हुआ तुमने दादा का मशवरा माना। किसी को मानना हमारे बस में नहीं। कैद हो सकती थी तुम्हें। वैसे भी तुम सजा दे चुके हो उस जालिम को। अल्लाह भी उसे सजा दे देगा इंशाअल्लाह। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है अम्मी, जो कुछ हमारे साथ हुआ। ऐसा मत सोचें, मेरा दरवाजा आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। आप जितना चाहें यहाँ रह सकते हैं। शुक्रिया। लेकिन कब तक?
अब करकाया खानदान हमें ढूंढ लेगा एक दिन। वो हमें चैन से नहीं रहने देंगे। देखा जाएगा रोएदा, देखा जाएगा जो भी होगा। बेटा मेरी बात को समझो, उस लड़की को वापस जाना ही होगा। लेकिन वहां वापस नहीं जाना चाहती है वो, और ये सब होने के बाद उसे वहां कैसे भेज सकते हैं? बेटा वो लड़की फिकरत की बीवी है, शादीशुदा है, हमारे साथ नहीं रह सकती, बल्कि कहीं भी नहीं रह सकती। उसे हर हाल में जाना होगा, उसके निकाह में है ये। दादा उसकी जान ले लेंगे वो। अगर वो नहीं गई तो वो हमें मार देंगे भाई। रोएदा, मैं तो बहुत डर गया था फिकरत साहब, लेकिन शुक्र है कि आप ठीक हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा हो जाऊंगा इंशाल्लाह। फिकरत साहब मुझे उम्मीद है आप जल्द ही सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा सुनो, हमारे पास खाना और मशरूबात दोनों तैयार हैं, लिहाजा मेहमानों को कमी ना हो, तो ख्याल रखना। बेटा तुम जरा बाहर जाओ और इंतजामात देखो। आइए। अल्लाह सेहत दे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह सेहत दे आपको। शुक्रिया। ओह अल्लाह शिफा दे दादा। शुक्रिया बेटा। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? मालूम नहीं, देखा नहीं मैंने। अल्लाह आपको सेहत दे फिकरत साहब। शुक्रिया ब्यास। बोरिक बना के लाई हूँ आपके लिए। क्या चाय के साथ खाना पसंद करेंगे आप? शुक्रिया ब्यास, शुक्रिया तुम्हारा, बाद में खा लूंगा। जी अच्छा। अब आप कैसे हैं बाबा? बेहतर तो है ना? शुक्रिया बेटी, बस थोड़ा दर्द है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप जल्द ठीक हो जाएंगे। जोहरा को ढूंढ लिया तुमने? नहीं दादा, अब तक नहीं। मैं हैरान हूं, ये सब कैसे हो गया? वो लड़की हमें कैसे धोखा देकर भाग गई? अब आपकी तबीयत कैसी है फिकरत साहब? हाँ ठीक हूं मैं। अगर मुलाकात कर चुके हैं तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। इन्हें आराम की जरूरत है। दादा भी इजाजत दें, हमें किसी चीज की जरूरत है? नहीं बेटा, शुक्रिया, अलविदा। दरवाजा बंद कर दो। जी ठीक है। जोहरा, जोहरा, जोहरा अंदर तो नहीं? बाथरूम गई होगी शायद, मैं देखती हूँ। हाँ देखिए। यहाँ भी नहीं। हाँ? नहीं है बेटा। चली गई। हाँ जोहरा। बेटा
कहाँ जा रहे हो तुम? उसे ढूंढने जा रहा हूँ अम्मी। कहाँ ढूंढोगे? ये इतना आसान नहीं है। बेटा मत जाओ उसके पीछे बेटा। अम्मी मुझे जाना होगा मुझे। रुक जाओ सईद। या अल्लाह मदद करना, दुश्मनों से हिफाजत करना मेरे बच्चे की। शुक्रिया ब्याज। मजे से खाएं। अल्लाह सलामत रखे। बाबा कैसे हैं? अब बेहतर हैं वो पूछ रहे थे आपका, आप क्यों नहीं गए? मसरूफ था। इस्तांबुल में कारोबार कैसा है? बात हुई उन लोगों से? बात हुई थी मेरी, उन्हें वहां नई जगह भी मिल गई है। वो ये चाहते हैं कि एक बार खुद जाकर देखें हम वो जगह। मेरा फिलहाल अभी कहीं जाने का इरादा नहीं। भाई एक बात कहनी थी। कहो। भाई वो हसन और उसकी घरवाली अभी भी हवेली में है, क्या किया जाए? कर दो रिहा। ठीक है भाई। सामान लो और बाहर आओ। कहाँ जाना है? जहन्नुम में जाना है। लगता है काफी खौफजदा हो तुम। जाकिर भाई ने आजाद कर दिया, अब जा सकते हो तुम। और हाँ, ये मत भूलना कि तुम्हारी बेटी को बख्श देंगे, और अगर तुमने कोई हरकत की तो अंजाम तो तुम अच्छी तरह जानते हो। चलो। ज़ोहरा, 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 माफ कीजिएगा, मुझे लगा मेरी दोस्त है। कोई बात नहीं। खुश आमदीद भाई। हाँ, खुश आमदीद भाई। खुश आमदीद भाई। खुश आमदीद फिकरत साहब, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। कुछ खाना पसंद करेंगे आप? शुक्रिया ब्याज।
खुशामदीद बाबा। खुश आमदीद बाबा, अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए। शुक्रिया बेटी। अस्पताल में देखने क्यों नहीं आए तुम? वो मैं थोड़ा कुछ काम में मसरूफ रहा। वैसे डॉक्टरों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी आप कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। अगर उनके बस में होता तो कभी ना आता। ठीक हूं मैं। पुलिस के पूछने पर आपने क्या बताया? जोहरा ने आप पर हमला किया था, बताया? अपने काम से काम रखो तुम। सुनो भाई। जी कहिए भाई। बस कब तक निकलेगी? आधे घंटे में। सीटें खाली हैं क्या? टिकट ऑफिस वहां पर है, वहां से जाकर पूछ लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। यहीं रुको, मैं आता हूं। अम्मी, ज़ोहरा आपा। ज़ोहरा बेटी, ज़ोहरा, ज़ोहरा बेटा रुको। आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, ज़ोहरा रुक जाओ मेरी जान, रुक जाओ। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। खुदा के लिए माफ कर दो मुझे, माफ कर दो बेटी। यहाँ मेरे साथ आओ, यहाँ आ जाओ। आप कैसी हैं आपा? जी जरा साथ चले। मैंने आपको बहुत याद किया आपा। ठीक हूँ मैं अहमद, ठीक हूँ। आ जाओ यहाँ। आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? कुछ बुरे लोगों ने हमें पकड़ा और हमसे सवाल किया आपा। वो लोग ये समझ रहे थे कि हम जानते हैं कि आप कहाँ हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था मेरी बच्ची। हमने अपने साथ साथ तुमको भी मुश्किल में डाल दिया है मेरी जान। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम घर वापस जाओगी? नहीं अम्मी, अब मैं वापस नहीं जा सकती, इस्तांबुल जा रही हूँ मैं। मगर तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगी बेटा? और कोई रास्ता भी तो नहीं है अम्मी, मैं कोई हल निकाल लूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। हम एक साथ जाएंगे इस्तांबुल। लेकिन अम्मी ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे बाबा भी यहीं पर हैं। वो नकदी के लिए टिकट खरीदने के लिए गए हैं। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, उन्हें कायल करूंगी। अम्मी, मेरे बारे में आप पापा को मत बताइएगा, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, भरोसा करो मुझ पर। रुको, तुम यहीं इंतजार करो मेरा, मैं वापस आकर बताती हूँ। अहमद, क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ भी बुरा किया? मेरे भाई। मुझे टिकट मिल गए हैं, सीटें भी खाली हैं। अहमद कहाँ है? ज़ोहरा के साथ है। क्या? ज़ोहरा ने यहाँ हमें देख लिया। हमारी बच्ची हमें मिल गई है हसन। वो कहाँ है अभी? तुम आओ मेरे साथ, चलो। ज़ोहरा, बेटी, तुम ठीक तो हो ना? प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। हसन, इस्तांबुल जाने के लिए आई थी यहाँ। मैंने अपनी बेटी को हौसला दिया, अब इसे नहीं छोड़ सकती। चलो हम इस्तांबुल चलते हैं हसन। हम वहाँ कैसे रहेंगे? कैसे गुजारा होगा? कोई काम भी नहीं है। देखो, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, हम घर बेचने के लिए इश्तिहार लगाएंगे।
सब कुछ बेच देंगे अपना, एक कच्चे मकान में रह लेंगे हम। हाँ, जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन खुदा के लिए हसन, चलो चलते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो, लेकिन बस में सवार नहीं हो सकते, वरना करा के आके आदमी पकड़ लेंगे। मेरा यहाँ एक दोस्त है जिसके पास एक छोटी सी बस है, मैं उसे कायल कर लूंगा और वो फिर हमें इस्तांबुल ले जाएगा। हाँ ठीक है, और ये देखो मेरे पास ये ब्रेसलेट है, इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो घड़ी भी बेच दूंगी, लेकिन खुदा के लिए हमें यहाँ से इस्तांबुल ले चलो। ठीक है, ठीक है, मेरा इंतजार करो बेटी। ठीक है बाबा, शुक्रिया। मेरी प्यारी बेटी, देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आराम से बाबा। शुक्रिया बेटा। हाँ, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? बुत तराश के बेटे से झगड़ा हो गया था मेरा। कौन बुत तराश? उस्ताद मुस्तफ़ा का पोता सईद, वो यहाँ भी काम करता था, आपको याद होगा। मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ। कैसे हुआ ये सब, चलो बताओ। जब जोरा यहाँ से भागी तो उस लड़के ने उसे छुपने में मदद दी। मैंने उन्हें पकड़ ही लिया था, लेकिन हाथ से निकल गए वो मेरे। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है वो खुद कितनी तकलीफ में आएंगे। वो मुझसे जिंदगी की नहीं बल्कि मौत की भीख मांगेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन जोरा यहाँ से भागने में कैसे कामयाब हो गई? कहां जा रही हो? रुको, क्या तुमने सुना नहीं कि बाबा ने क्या पूछा? जोरा यहां से सिरमा की मदद से भागी थी बाबा। क्या सिरमा ने मदद की थी? जाकिर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं बाबा। इस घर से सिरमा की मदद से भागी है वो। जाओ, जाओ यहां से, जाओ। हेलो हसन भाई, जाकिर भाई, जोरा मिल गई है। कहाँ है वो? टर्मिनल के पास है, मैं उससे मिला था, वो अपनी माँ के साथ है। मेरी बात गौर से सुनो। कहाँ है भाई? ठीक है भाई, बेफिक्र रहे, जैसा कहा वैसे ही होगा। होना भी चाहिए। जाकिर बेटा, क्या हुआ? जोहरा मिल गई है बाबा, वो टर्मिनल के पास है, मैं वहीं जा रहा हूं। आ रहे हैं तुम्हारे बाबा, इंशाल्लाह कोई अच्छी ही खबर लाए होंगे। क्या हुआ हसन? जोहरा भागो! अस्मा, अस्मा, मैं कह रहा हूं, रुक जाओ। अस्मा, छोड़ दो मेरी बेटी को, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, कैसे कर सकते हो? छोड़ दो मेरी बच्ची को। अस्मा, रुक जाओ। अस्मा, रुक जाओ, मैं कह रहा हूं। अस्मा, जाने दो उसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाने दो।
मैं हूं सईद। आजा। कैसे ढूंढा मुझे? मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों के साथ देखा, फिर तुम्हारे बाबा को देखा उन लोगों के साथ। बाबा ने मुझे फिर बेच दिया। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। तुम्हारे बाबा वैसे ही हैं। लेकिन इस बार लगा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल था हम फिर से एक फैमिली की तरह रहने लगेंगे, वरना मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मुझे यकीन तो नहीं था, लेकिन मैंने जब उन्हें देखा यही रुक के इंतजार करेंगे उनके जाने का। और अगर ये बस चल गई तो? नहीं चलेगी, ये बस खराब हो गई है। उन्हें बात करते हुए सुना था मैंने भी, मैकेनिक के पास जाएगी। सईद, देखो, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं अपने आप को कभी भी... तो तुम्हें भागना नहीं चाहिए था फिर। जाके उस तरफ उस बस के पीछे देखो। आखिर कहाँ गई वो लड़की? फुर्ती दिखाओ, ढूंढो उसे। ठीक है भाई। सईद, वो हमें तलाश कर लेंगे। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? आखिर ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? ये बस खराब है, हम इसे मैकेनिक के पास लेके जा रहे हैं। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। रुको। कहाँ है जोरा? वो हमें देखते ही भाग गई। उसका पीछा भी किया है हमने, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो गई। उसके बाद वो कहीं नहीं मिली।
लानत भेजता हूं तुम पर कि तुम लोग एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। भाई वहाँ बस टर्मिनल की दूसरी तरफ सईद का ट्रक खड़ा देखा। अब ये एक दूसरी कहानी लेकर आ गया। सुन रहे हो ना जब्बार? ट्रक उठा लो वहां से और तुम सब अपनी तलाश जारी रखो। जी ठीक है भाई।